मामला है आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुआ है? मैं धनवीर सिंह प्रजापति कुड़ला वाले और राष्ट्रीय प्रजापति महासभा प्रदेश सचिव। आज हमारी इस सिलसिले में बैठक हुई है कि भाई हमें अपने संगठन का विस्तार करना है। विस्तार करा जाएगा। 15 दिन हमारा सदस्यता अभियान चलेगा। आजीवन सदस्य बनाए जाएंगे और उसके बाद में एक और भी हमारा एक जो इसी बैठक में एक और वो था पॉइंट। अभी हमने पिछले दिनों मेरठ से लेकर दिल्ली तक पैदल मार्च निकाला। 3 दिन का समय लगा के दिल्ली पहुंचे। दिल्ली जंतर मंतर पे हमने अपनी एक छोटी सी मांग रखी थी कि भाई सरकार हमारी जनगणना करा के यानी गिनती करा के कि प्रजापति समाज हमारा कितना है और उसके हिसाब से जो भी हमारी हिस्सेदारी आरक्षण में बनती हो वो हमारी अलग से सुनिश्चित कर दी जाए। तो अभी तक उसका हमें कोई भी जवाब, संतुष्टि हमारी नहीं हुई है। सरकार ने हमें कोई जवाब नहीं दिया है। तो उस सिलसिले में भी हमने निर्णय लिया है कि अभी हम 2-4 दिन में ही एक तारीख निश्चित करेंगे और समय रख के और अब के बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरे हिंदुस्तान का प्रजापति समाज एक झंडा और एक डंडा लेके अब के खड़ा मिलेगा। अब के ऐसा नहीं होएगा कि 10-20 हज़ार की तादाद में नहीं होंगे, अब के कई लाखों की तादाद में होंगे और अपनी बात को मजबूत तरीके से रखेंगे। और जो हमारे जो राष्ट्रीय प्रजापति महासभा का जो हमने पहले भी पिछले साल भी सदस्यता अभियान चलाया था, जो 1100 रुपये की हमारी एक सदस्य की रसीद कटती है, वो पूरा अमाउंट हमारा बैंक के अंदर बैंक खाते में सुरक्षित है। और अब जो हमारा चल रहा है वही हमारी सोच ये है कि कहीं ना कहीं हम प्रजापति समाज के नाम से अपनी राष्ट्रीय प्रजापति सभा के नाम से एक या तो हमारा कोई छात्रावास बन जाए बड़ा सा या कोई हॉस्पिटल खुल जाए। तो हमारा जो पैसा हमारा आ रहा है 1100 रुपये प्रति सदस्य के हिसाब से, तो ये पैसा सिर्फ और सिर्फ वहाँ खर्च होगा। या तो छात्रावास बनाया जाएगा बड़ा सा या फिर कोई मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा और इस पैसे का कहीं भी इसमें से 2 पैसे भी किसी और कार्य के लिए खर्च नहीं किए जाएंगे। चाहे कोई रैली हो या प्रोग्राम हो या धरना प्रदर्शन हो, इस पैसे में से 10 पैसे भी कहीं भी खर्च नहीं किए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय। गौरपाल है हमारे साथ में, कहाँ से हैं सर? मैं मुजफ्फरनगर से हूँ और मूलतः मैं पहाड़पुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, पहाड़पुर मवाने के पास ही है। मवाने दारा सिंह का भाई हूँ मैं बड़ा। और मैं आपको बता दूँ, मैं मूलतः राजनीतिक आदमी नहीं हूँ और मेरा अपना शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करता हूँ मैं। आपने अभी एक शब्द कहा है छात्रावास के लिए या इसके लिए, मेरी दारा सिंह जी से पहले भी बात हुई है और दारा सिंह ने ये आश्वासन दिया है कि मुजफ्फरनगर में मैं जल्दी ही छात्रावास और एक लाइब्रेरी बनवाऊंगा। और इसका पता नहीं अभी कब करेंगे, ये इन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा राजनीति से करने के लिए, क्योंकि राजनीति भी ज़रूरी है। हम मुजफ्फरनगर में एक छात्रावास बना रहे हैं जिसमें बहुत बड़ी संसार सिंह के नाम की लाइब्रेरी बन रही, जो राष्ट्रीय स्तर की लाइब्रेरी होगी, लाइब्रेरी होगी। इसमें सभी तरह की किताब है और बच्चों को पढ़ने की सारी सुविधाएँ हैं। छात्रावास आप मुजफ्फरनगर में बना रहे हैं, कहाँ पे बना रहे हैं? मुजफ्फरनगर में सहारनपुर रोड पर रामपुरी मोहल्ला है और वहाँ पर 600 गज ज़मीन है हमारी, 600 स्क्वायर यार्ड। उसमें बहुत बड़ा छात्रावास है जिसमें दारा सिंह भाई ने भी बहुत सहयोग दिया है। इसमें करीब 4-5 लाख रुपए का इनका सहयोग पहुँच गया। और भी लोगों से हम यहाँ वो करेंगे कि सब करें। और मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी हमारे राजनीतिक लोग हैं और जो पद मिल भी गए हैं, उन्होंने आज तक कुछ काम नहीं करा। या मुझे बता दें कि कोई एमएलए भी बने हमारे यहाँ, एमपी भी बने हमारे देश के अंदर, पर मुझे ऐसा नहीं लगा उन्होंने सरकार के विधानसभा में बैठ के या राज्यसभा में बैठ के कोई मांग रखी हो ऐसी कि हमें इस तरह का। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि समाज के नेताओं ने ऐसा नहीं किया? आपको जो एमएलए बन गया, जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के थाने में 9 बीघा जमीन रत्नप्पा कुमार ने उस समय दी थी जब वे वहाँ के विधायक बने। और प्रजापति समाज के लिए है वो बात दूसरी है कि वो प्रजापति समाज प्रयोग नहीं कर पाया या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के चक्कर में वो जमीन गर्त में चली गई। रत्नप्पा कुमार
कि आप यहाँ के नेताओं से तुलना ना करें। वे तो बहुत महान विभूति थी, उन्हें इस चीज़ का कोई वो नहीं था। रही बात इसकी भाजपा की या किसी और अन्य पार्टियों की, मैं यूँ कहूँ कि भाजपा ने आज तक हमें क्या दिया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के अलावा इन्होंने और हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के आधार पर इन्हें बांटा, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। और मैं शायद अखबार को 3-4 अखबार में डेली पढ़ता हूँ, और जब मैंने देखा है, और बड़े बड़े जिसमें एडिटिंग होते हैं, और आजकल तो वे एडिटिंग ही ख़त्म कर दी सरकार ने। जो अखबार हैं जैसे हमारे यहाँ अमर उजाला है, दैनिक जागरण है और हिंदुस्तान है, इन्हें आप पढ़ के देखो, कोई नहीं, सिर्फ राजनीति में भाजपा के ही कसीदे पढ़ेंगे, और जनरली आम आदमी के बारे में कहीं नहीं लिखेंगे। कोई एक शिक्षा के बारे में कोई अखबार नहीं लिखेगा। और वो पहले लिखते थे, इस गवर्नमेंट से, भाजपा से आने से पहले ये सारे अखबार भरे रहते हैं, कोई शिक्षा के बारे में, कोई किसी के बारे में, कोई। और गांव की तरफ तो कोई जाने का पसंद, कोई पत्रकार बता दो मुझे, आप ही बता दो, आप पत्रकार हैं, आप गांव की तरफ से क्या कर रहे हैं, या शिक्षा के बारे में आपने कोई एडिटिंग किया है, या आपने कोई इस तरह का। हमने चैनल चलाया है देहाती पत्रकार, और वो देहात में काम देहात में कर रहा है, पर मुझे नहीं लग रहा वो ज़मीन से जुड़ कर काम कर रहा है वो। और मुझे उसका ये भी लग रहा है, मैंने भी उसका वो देखा है कि वो भी सरकार का उसके ऊपर भी दबाव है। तारा सिंह जो है साथ जुड़े हुए हैं, अभी फ़िलहाल ही जुड़े, और पिछले मेरे ख्याल से गंगानगर D40 मेरठ, हाँ जी। और ये जो है आप भाजपा के साथ हम सब लोग हैं। अगर भाजपा सरकार हमारा जो भी उपदेश है अगर ये नहीं मानती, तो इसमें अगर किसी वजह से वो नहीं भी मानती, ऐसा भाजपा सरकार ना समझे कि हम केवल जो है भाजपा के ही साथ हैं। अगर हमारे नेताजी ये कहते हैं जो हमें सहयोग करेगा फिर उसके साथ हैं, उसी के साथ रहेंगे जी। जब हमारी कहीं सुनवाई नहीं है, अगर हमारी सुनवाई होगी नेताजी के साथ तो उनके साथ रहेंगे। हमारे साथ में वीरेंद्र जी हैं। वीरेंद्र जी, आज आप यहाँ पर आए राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के किस तरह से राष्ट्रीय प्रजापति महासभा क्या कार्य करने है? राष्ट्रीय प्रजापति महासभा पिछले 25 सालों से एक स्थापित संगठन है। इस संगठन में से लोगों ने अलग अलग कुछ संगठन भी निकाल के खड़े कर लिए हैं, लेकिन राष्ट्रीय प्रजापति महासभा अपने उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से काम कर रहा है। हम प्रजापति समाज में जागरूकता लाना चाहते हैं। राजनीतिक दल हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट हमारी ले रहे हैं, लेकिन हमारी जाति के अनुपात में किसी भी राजनीतिक दल ने हमारे साथ न्याय नहीं किया है, सभी ने अन्याय किया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने हमारे कुछ प्रतिनिधियों को विधानसभा में, विधान परिषद में और प्रदेश के मंत्रिमंडल में भेजने का काम किया है। ये उत्तर प्रदेश की हालत बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसके अलावा अन्य दलों ने हमें न्याय देने का काम नहीं किया। आज हम जिस विशेष पार्टी के लिए मजदूरी करते फिर रहे हैं, वो लगातार हमारे साथ विश्वासघात कर रही है। हमारे राजनेताओं को टिकट देने की जगह उन्हें दिलासा दी जाती है, और ये कुंभ का मेला है। चुनाव अगर एक बार उखड़ गया, वहाँ हम वंचित रह गए, तो समझ लो 5 साल के लिए हम फिर चूक गए। इस बार भी हमारे साथ वही होगा जो हमारे साथ 17 में हुआ है, या हमारे साथ 24 में हुआ है, जो हमारे साथ 14 में हुआ है। इस पार्टी ने हमें ठगने का काम किया है, आगे भी समाज में हमें ठगने